हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जमालुद्दीन अफ़गानी का जो पॉलिटिकल थॉट है या उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है उसको हम देखेंगे। जमालुद्दीन अफ़गानी, इनका जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर CSS में या PMS में या बाकी आपको जो इनकी थ्योरी है वो हम देखेंगे कि इनका क्या पॉलिटिकल थॉट है, क्या फ़िलासफ़ी है जिसके ऊपर ये बात करते हैं। तो इसकी आउटलाइन क्या बनेगी, पहले हम इसकी आउटलाइन देख लेते हैं। जो मेन पॉइंट्स हम इसके में डिस्कस करेंगे, इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा हमारे पास, और से इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे इनकी कंट्रीब्यूशन टू फ़िलासफ़ी में क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर हम देखेंगे इनकी फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री के रिलेटेड इनकी क्या फ़िलासफ़ी है, फ़िलासफ़ी ऑफ हिस्ट्री। फिर हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट, मतलब फ़िलासफ़ी है और फिर पॉलिटिकल थॉट इनका दोनों सेम ही है, लेकिन उसमें हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। और फिर हम देखेंगे मॉडर्न इस्लाम, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न इस्लाम। और फिर लास्ट पे आ जाएगा कंक्लूजन। तो ये फिर हमारा जो सवाल है ये अटैम्प्ट हो जाएगा, मतलब जमालुद्दीन अफ़गानी का अगर सवाल आता है तो उसमें हम ये मेन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसमें फ़िलासफ़ी उनकी तरफ से देखेंगे, फिर हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने बात की वो देखेंगे, फिर हम उनका पॉलिटिकल थॉट देखेंगे, ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से क्या उनका कॉन्सेप्ट है, फिर इस्लाम के रिगार्डिंग क्या इनकी व्यूज़ हैं वो हम देखेंगे, और एंड पर आ जाएगा इसका कंक्लूजन। तो ये हमारा ये क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी देख लेते हैं। आइडियोलॉजी में पता है कि इस्लाम है, मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट हम पढ़ रहे हैं तो मुस्लिम फ़िलासफ़र है, तो इनकी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, इस्लाम, ठीक है। और अगर हम इनका फोकस देखें, मेन जो इनका फोकस है या जिसके ऊपर इनकी फ़िलासफ़ी बेस कर रही है वो है इस्लामिक मॉडर्निज़म। इस्लामिक मॉडर्निज़म, इसके ऊपर ये बात करते हैं कि लाइक जो मुस्लिम जो थे पिछले टाइम के वो मॉडर्न नहीं थे, मींस वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, वो मॉडर्निज़म को फॉलो नहीं कर रहे थे, साइंस की बात नहीं कर रहे थे, रीज़न की बात नहीं कर रहे थे, जिस वजह से वो बैकवर्ड हो गए, जिसकी वजह से क्रोनियल पावर्स, इंपीरियलिस्ट पावर्स ने उनके ऊपर कंट्रोल कर लिया और उनकी कंट्रीज़ को जो है वो कंट्रोल करके उनके ऊपर रूलिंग की। तो ये इसमें आ जाएगा। अगर हम देखें कि ये किस से इन्फ्लुएंस हुए हैं, मीन्स कि इन्होंने किन से इंस्पिरेशन लिया है, तो हम कह सकते हैं कि अल फराबी से ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इब्ने रुश्द है, इब्ने रुश्द, यहाँ से इनको मतलब इनकी टीचिंग से ये इन्होंने काफ़ी मुतासिर हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। इब्ने सीना, ठीक है। तो इस तरह के जो फ़िलासफ़र्स हैं ऑलरेडी जो मुस्लिम फ़िलासफ़र्स हैं, यहाँ से उनकी जो टीचिंग्स है वहाँ से ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। अगर हम देखें कि इन्होंने किनको इन्फ्लुएंस किया है, ठीक है, इन्फ्लुएंस किनको किया है, अगर देखें इन्फ्लुएंस तो वो कह सकते हैं सैयद अहमद ख़ान, सैयद अहमद ख़ान और इल्लामा इकबाल, ठीक हो गया। और अगर इनके वर्क्स देखे जाएँ, इनकी बुक्स देखी जाएँ, कौन कौन की इनकी बुक्स है, इनकी राइटिंग्स है जो इन पर उन्होंने काम किया, तो एक जो है वो मशहूर है या इम्पोर्टेंट है, वो है कंप्लीटिंग द नैरेटिव, कंप्लीटिंग द नैरेटिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ अफगान्स, एक ये बुक इनकी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सेकंड है ब्रोचर अबाउट नेचुरलिज्म, ब्रोचर अबाउट नेचुरलिज्म, ठीक है, ये इनकी बुक है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जमालुद्दीन अफ़गानी का, हमने इसको थोड़ा सा देख लिया कि क्या क्या इनकी मेन फ़िलासफ़ी है, क्या मेन पॉइंट्स है। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनका इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीज़ें इनको हम देखेंगे। तो लेट्स सी, इंट्रोडक्शन की बात करें जमालुद्दीन अफ़गानी की, जमालुद्दीन अल अफ़गानी या अफ़गानी कह लें, तो इसमें हम क्या कहेंगे
पहले हम इंट्रोडक्शन पे इसको डिस्कस करेंगे, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन, इससे हम ये कहेंगे कि ये एक मुस्लिम रिफॉर्मर है। क्या है? मुस्लिम रिफॉर्मर, ठीक है, 19th सेंचुरी के, 19th सेंचुरी। क्योंकि इनकी अगर देखें डेट ऑफ बर्थ तो 1838 है, 1838 में पैदा होते हैं और 1897 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारा एरा इसको हम कहते हैं 19th सेंचुरी, क्योंकि 18 में है तो इसको हम 19th सेंचुरी कहते हैं। तो मुस्लिम रिफॉर्मर है 19th सेंचुरी के सबसे बड़े। और कुछ लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पैदा हुआ है, कुछ बुक्स में लिखा है कि ये ईरान में पैदा हुआ है, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही है कि अफ़गानिस्तान में पैदा होंगे, क्योंकि अफ़गानी है लिखा हुआ है, तो इट मीन्स कि अफ़गानिस्तान में पैदा हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ का कहना है कि ये जो है ना असद जो कि ईरान के अंदर है वहाँ पे पैदा हुए हैं। तो ये मतलब कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये इधर पैदा हुए या फिर इधर पैदा हुए होंगे, ठीक है, शिया फैमिली में। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो इन्होंने जो मेन इनका फोकस है या इनका जो सारा कंट्रीब्यूशन है, चलेगा कि जब ये इंडिया में विज़िट करने के लिए गए थे, इंडिया में गए थे विज़िट के लिए 1885 में, तो तब उन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक और पॉलिटिकल थॉट को वहाँ पे स्टडी किया। वेस्टर्न जो साइंटिफिक उनके जो थॉट्स हैं या उनकी स्टडी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उनको वहाँ पे उन्होंने स्टडी किया। और वहाँ पे उनको पता लगा कि जो 1857 की जो म्यूटिनी थी, सिपोए म्यूटिनी 1857 की, तो उसके बाद में उनको पता चला कि मुस्लिम जो इंडियन जो थे उन्होंने रिवॉल्ट किया था अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसको उन्होंने स्टडी किया। और वहीं से उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स यूरोपियन और स्पेशली ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का, वो वहाँ से बनना स्टार्ट हुआ। कि मतलब वो यहीं से समझ लें कि इनके जो रिफॉर्म्स है या इनका जो थॉट है वो बनना स्टार्ट होता है कि ये यूरोपियन के आगे, क्योंकि यूरोपियन में पता है इंपीरियलिज्म थे, वहाँ पे सारी कंट्रीज़ को उन्होंने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी, अपना वो राज कायम किया हुआ था, अपना वो रूल कायम किया हुआ था, तो ये उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ से उनकी जो है ना समझ लें कि डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स 1885 में इंडिया गया और उसके बाद 1886 में जो है इन्होंने क्या कहते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वहाँ पे पोस्ट एक्सेप्ट करके मतलब अपना जो करियर वो स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ अफ़गानिस्तान, वहाँ पे इन्होंने एज अ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करना स्टार्ट कर दिया, अपना करियर स्टार्ट कर दिया, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इनकी जो जर्नी है वो वहाँ से फ्रेंड्स स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पे जो है एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे काम करना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अफ़गानी है जमालुद्दीन अफ़गानी, ये इस्तांबुल जाते हैं, कायरो जाते हैं, पेरिस, लंदन, तेहरान, सेंट पीटर्सबर्ग, मतलब डिफरेंट ये जो कंट्रीज़ है वहाँ पे जाते रहते हैं। और जहाँ पे जाते हैं उनको फिर फोर्स किया जाता है कि आप जो है यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उनके जो रिफॉर्मिस्ट जो व्यूज़ थे और जो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उसकी बेस पर उनको वहाँ पे जो है स्टे नहीं करने दिया जाता था। इस वजह से उनको रीलोकेट करना पड़ता था अपनी जगह और दूसरी जगह पे दूसरे कंट्री में जाना पड़ता, जैसे ईरान हो गया, वहाँ से निकल के दूसरी कंट्री में गए, फिर कहीं और, फिर कहीं और, इस तरह करके वो अपने जो रिफॉर्मिस्ट आइडियाज़ थे उसको वो साथ में प्रोपोगेट करते थे। जमालुद्दीन अफ़गानी को पैन इस्लामिज़म का कहा जाता है कि इन्होंने पैन इस्लामिज़म की बात की। इसका आइडियोलॉग या एडवोकेटर कहा जाता है, चीफ 19th सेंचुरी में जो जिसने पैन इस्लामिज़म की बात की है तो वो जमालुद्दीन अफ़गानी है, ठीक है। जो आइडियाज़ हैं पैन इस्लामिज़म के या बाकी जो इनके जो व्यूज़ थे फ़िलासफ़ी के, जो रिफॉर्मिस्ट व्यूज़ थे, तो ये इनकी बुक थी द फिरमिस्ट ग्रिप, ये इंग्लिश में है और जो एक्चुअल नाम तो वो था इनका जो बुक थी अल उर्वा, ठीक है, अल उर्वा अल वुदका, ठीक है, ये इंग्लिश में है और ये आप कह लें कि उर्दू में या जो भी जो लैंग्वेज है उसमें ये उस बुक का नेम है। तो ये जो जर्नल था, ये जो एक बुक थी, जर्नल कह सकते हैं, तो यहाँ पे ये अपने जो आइडियाज़ थे वो एक्सप्रेस करते थे और अपना जो इनका जो था इनका जो एम था, जो गोल था, मिशन था, उसको वो प्रोपोगेट करते थे, ठीक है। और इसके अलावा इनके साथ मोहम्मद अब्दू भी थे, मोहम्मद अब्दू इनके साथ ये मिलके काम करते थे, ठीक है। और
इसके अलावा ये यूरोपियन इम्पीरियलिज्म के जो थे वो अगेंस्ट थे, अपोजिशन में थे, अपोज करते थे मुस्लिम कंट्रीज़ में। आपको पता है कि यूरोपियन इम्पीरियलिज्म चल रहा था उस टाइम 19वीं सेंचुरी में। तो इस वजह से वो जो है इस्लामिक कल्चर को ये प्रमोट करते थे कि इस्लामिक कल्चर की रिजुविनेशन होनी चाहिए, इस्लामिक जो कल्चर है, जो इस्लाम है, उसको दोबारा से अपनी जो पीक पर है वो जाना चाहिए, इसकी बात करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक हमारी जो है एक कह सकते हैं कि एक हेडिंग हो गई है इस वीडियो में, बस इतना ही, ताकि वीडियो लेंथी ना हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इसका इसकी जो हेडिंग है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, इनकी जो फ़िलोसफी है, उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आ जाए।